स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और हमारे मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, हमारे साथ हैं राहुल महाजन जी और समीर चौगांवकर जी। बिहार के प्रचार की हम बात कर रहे हैं और राजनीतिक पार्टियां वोटरों को मनाने के लिए जो हथकंडा चाहे वो अपना रही हैं। अब गृहमंत्री अमित शाह की बात आपको मैं सुनाता हूं। वो बिहार के दोनों डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी इनके लिए कल कैंपेन करने के लिए गए थे। वहां जाके उन्होंने कुछ बड़े स्टेटमेंट दिए। तारापुर की सीट है सम्राट चौधरी की। ये सीट नहीं थी पहले बीजेपी के पास, ये सीट जेडीयू के पास थी या जेडीयू के पास थी सर। तो जेडीयू से सीट ली गई और अपनी डिप्टी सीएम को दी गई। तो अमित शाह ने वहां पर वोट मांगा और लखीसराय गए थे विजय सिन्हा के लिए, वहां पर उनके लिए वोट मांगा। दोनों जगह बात एक कही, लेकिन दम एक में ज्यादा था। क्या बात थी? वो जब गए तारापुर की सीट पर सम्राट चौधरी के लिए कैंपेन करने के लिए, तो वहां उन्होंने कहा देखिए हमने तो आपको बना बनाया उप मुख्यमंत्री दिया, उप मुख्यमंत्री हैं तो मैं तो आपको बना बनाया उप मुख्यमंत्री दे रहा हूं। अब आप इनको जिताने का काम कर दो और मोदी जी इनको बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे। तो फिर उसके बाद लोग पूछ रहे हैं भाई डिप्टी सीएम से बड़ा आदमी क्या होता है? और यही बात उन्होंने कही विजय सिन्हा जी की रैली में जाकर के भी कि आप इनको जताओ और इनको बड़ा आदमी हम बनाएंगे। तो कितने बड़े आदमी बनेंगे और ये बड़े आदमी की बड़ी पोस्ट होगी क्या, इसकी बात हो रही है। तो सुनिए आप सम्राट चौधरी के लिए क्या कहा अमित शाह ने। सम्राट चौधरी यहां से विधायक बनकर जब पटना जाएंगे, मैं अभी बिहार में हर जगह जा रहा हूं, जहां जा रहा हूं वहां लोग कहते हैं कि साहब हमारे विधायक को मंत्री बनाने की काम करिएगा। मगर हमने तारापुर वालों आपको तो बना बनाया उप मुख्यमंत्री दे दिया है, उप मुख्यमंत्री। और आप भरोसा रखिए, सम्राट जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए, मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा आदमी बनाएंगे। अच्छा, ये अमित शाह जी का स्टाइल है, ये ऐसा वो कई इलेक्शंस में कर चुके हैं। अब कितनों को बड़ा आदमी बनाया ये अभी आपको समीर जी बताएंगे। लेकिन अमित शाह जी की इस बात को तुरंत लपका कांग्रेस पार्टी ने। पवन खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, रिपोस्ट किया इस पोस्ट को और कहा कि भाई डिप्टी सीएम से बड़ा तो सीएम ही होता है। नीतीश कुमार जी सुन रहे हैं ना? तो सर बड़ा आदमी बनाएंगे इनको भी, विजय सिन्हा जी को भी, और कितना बड़ा आदमी बनाएंगे? नहीं, अब अमित शाह जी ने कहा है तो कोई भारतीय जनता पार्टी की कोई प्लान होगा कि भाई चुनाव के बाद क्या करना है। और अमित शाह जी ने जो कहा है मुझे लगता है वो भारतीय राजनीति में हुआ है। देखिए जब विजय रूपाणी जब भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के अध्यक्ष थे तो प्रधानमंत्री ने उनकी तारीफ की, अमित शाह जी ने उनकी तारीफ की कि रूपाणी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और भविष्य में बड़ी जिम्मेदारी के लिए पार्टी उनको देखती है कि वो गुजरात में बड़ी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। बाद में मुख्यमंत्री बने। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हुए तो देवेंद्र फडणवीस के लिए ये कहा चुनाव परिणाम के बाद कि भाई प्रधानमंत्री मोदी ने जब विजय के बाद भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में कार्यकर्ता को संबोधित किया था तो प्रधानमंत्री मोदी ने देवेंद्र फडणवीस को अपना परम मित्र बताया था। तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए। तो मुझे लगता है ये कि स्पेसिफिक डायलॉग इनको मोदी जी बड़ा आदमी बनाएंगे, ये भी बोला है उन्होंने कई बार। मुझे लग रहा है शायद छत्तीसगढ़ में भी बोला था या ओडिशा में बोला था, शायद चौधरी के लिए बोला, मोहन मांझी के लिए बोला और नरेंद्र मोदी ने स्वयं शिवराज सिंह चौहान के लिए बोला। उन्होंने कहा कि हमारे पुराने साथी हैं, वो हम इनको और बड़ी भूमिका कांग्रेस तो सवाल ही तो लगभग सब जगह है। कांग्रेस सवाल ठीक पूछ रही है, तो डिप्टी सीएम से बड़ा आदमी क्या बनेगा? सीएम ही बनेगा ना। निश्चित रूप से मुझे लग रहा है इस समय अमित शाह जी ने कुशवाहा कम्युनिटी को मैसेज भी दिया सम्राट चौधरी को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से आरजेडी ने कुशवाहा उम्मीदवार बहुत ज्यादा उतारे और कहा जा रहा था कि भाई कुशवाहा का बड़ा वोट बैंक जो शिफ्ट होने जा रहा है, तो मुझे लग रहा है संदेश देने की कोशिश की है। और निश्चित रूप से अमित शाह जी के इस बयान के बाद नीतीश कुमार परेशान तो होंगे। नहीं, नीतीश कुमार जी का और सीएम वाला तो मुझे पता नहीं पवन खेड़ा साहब क्या कह रहे हैं, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि अमित शाह जिस पर हाथ रख देते वो बड़ा आदमी तो बन ही जाता है पार्टी में। बिहार में बीजेपी के नुमेरो उनो सम्राट चौधरी हो गए क्या? देखिए अभी तो हमने चर्चा की आधा घंटा, उन्होंने ही पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनडीए का घोषणा पत्र पढ़ा। एनडीए का जो समीर जी ने बताया, सॉरी माफ कीजिए, बीजेपी का जो घोषणा पत्र था वो सम्राट चौधरी जी ने पढ़ा है। मुख्यमंत्री जी जिनको पढ़ना था, जिन्होंने पहले भी नहीं पढ़ा ने बाद में पढ़ा, बनने के वक्त भी नहीं पढ़ा तो वो अब वहां पर सम्राट चौधरी जी को ये भूमिका दी गई ना। नहीं तो कोई भी यदि प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए करना था तो प्रवक्ता भी कर सकते थे, रविशंकर जी भी कर सकते थे, बड़े नेता हैं। लेकिन वहाँ सम्राट जी ने पढ़ा है और एक मैसेज होता है लोगों में उत्साह देने के लिए, कार्यकर्ता को बनाने के लिए कि भाई ठीक है। अब वहाँ पर क्या बोलेंगे उनको कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर से बड़ा आदमी बनाएंगे तभी होगा। नेता अपने कार्यकर्ता को, अपने छोटे नेता को बड़ा आदमी बनाने की बात करता है तो
कार्यकर्ताओं में भी उत्साह होता है और नेता में भी उत्साह होता है कि ठीक है, जब तक चुनाव है तब तक तो नहीं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये सीट जेडीयू के पास थी, मैंने खुद फोन करके ये सीट खाली करवाई खाली करवाई है, ये भी बोला। जेडीयू में भी इसके बाद उत्साह होगा। सीट भी ले ली और अब कहना बड़ा आदमी बनाएंगे। तो देखिए, राजनीति में अलग अलग बातें की जाती हैं। मैंने तो वो भी नज़ारा देखा है कि जो प्रधानमंत्री हैं वो खट्टर साहब के साथ मोटरसाइकिल में बैठ के जा रहे हैं और उसके बाद वो मुख्यमंत्री नहीं रहे। उससे जस्ट पहले रैली में तारीफ की थी। वही बताया था कि मोटरसाइकिल जाते थे। तो मुझे तो ये राजनीति में अलग अलग बातें करना और एक्चुअल क्या होता है, ये बहुत फ़र्क है। यहाँ पर सम्राट चौधरी, नेचुरली ये बात हो सकती है कि जब ये बात हो, जो कि लगता भी है कि अगर नतीजे किसी तरह के हुए जिसमें जेडीयू जो है उसने बेहतर नहीं किया और बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करेगी, तो नेचुरली सम्राट चौधरी एक चॉइस हो सकता है। सम्राट नहीं, चौधरी लेकिन अभी तो परसों तो अमित शाह जी ने कहा था कि अभी कोई वैकेंसी नहीं है अभी नहीं है ना, सीएम के लिए और पीएम के लिए। अभी अच्छा, देखिए, तो चुनावों यही के बाद इस वक्त बिहार में अगर आप कहें ना सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, कई लोग रिपोर्टर वगैरह, आप सोशल मीडिया पर सब अपने अपने आंकलन भी डाल रहे हैं। एक बात कॉमन है, सेंटर फिगर नीतीश कुमार है। सेंटर फिगर नीतीश कुमार रहेंगे कि जाएंगे, नीतीश कुमार को कंटिन्यू करना है कि नहीं कंटिन्यू करना है। हर चीज इर्द गिर्द घूम रही है नीतीश कुमार की। अब राबड़ी देवी हो, तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, ये सब भी तो अपनी रैलियों में यही कह रहे हैं कि बीजेपी इनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएगी। मतलब ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है नीतीश कुमार की। राबड़ी देवी जी उन्होंने भी ये कहा कि नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। नीतीश जी को लगता है कि मुख्यमंत्री बनाएगा इस बार या नहीं बनाएगा। अब लाजे लिहाजे बनावे चाहे ना बनावे, कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा, पहले ही से हवा है। एक्स सीएम जिनको 20 साल से सत्ता से दूर रखा हुआ है, उनसे पूछा जा रहा है नीतीश जी को सीएम बनाएगी बीजेपी की नहीं बनाएगी। उनको क्या कहना चाहिए आपके हिसाब से? कहना चाहिए ऐसा आदमी तो डिजर्व ही नहीं करता, उनको तो मुख्यमंत्री होना ही नहीं चाहिए, वो मुख्यमंत्री है ही नहीं, मुख्यमंत्री के तौर पर कोई काम नहीं किया ना। उनको ये बात पुश करनी है कि नीतीश कुमार अब आगे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ये आप सोचिए, नीतीश कुमार पर कोई हमला नहीं है, हमला बीजेपी पर है। अखिलेश यादव भी यही बात कह रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं चुनावी दूल्हा हैं नीतीश कुमार, केवल चुनाव के दूल्हा हैं, चुनाव के बाद नहीं रहेंगे। जितने विपक्ष के लोग हैं वो सब मंचों से कह रहे हैं कि केवल नीतीश कुमार जी को चुनाव के लिए रख रहे हैं आगे। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। और आप पूछ भी सकते हैं कि किस आधार पे ये बात कह रहे हैं आप? सर आपने महाराष्ट्र में क्या हुआ? महाराष्ट्र में क्या हुआ और दूसरे प्रदेशों में भी हुआ। जिनके नाम पर जीते उन्हें वो मुख्यमंत्री नहीं बने। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कोई और बना। तो भारतीय जनता पार्टी केवल उनको सामने रख रही है और वो बीजेपी के दूल्हा जरूर हैं, लेकिन वो केवल चुनावी दूल्हा हैं, पद के लिए दूल्हा नहीं है वो। तो हर विपक्ष के नेता के मुंह में एक ही बात, नीतीश नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री। जी अखिलेश जी भी आ गए इसमें। नहीं, एक तो ये है कि मतलब अखिलेश जी को बात करते हुए शिवपाल जी को थोड़ा फ्रेम से हटा देना, वो अच्छा नहीं लगता। बैठे थे वो। हाँ, वो अच्छा नहीं लगता कि दिखाने के लिए किसी को, या के नीतीश जी 20 साल के मुख्यमंत्री, पीछे शिवपाल बैठे हुए, घर ही पटका पटकी किए, पिता को अपमानित किया। वो लोग कह रहे हैं कि किसको बनाएंगे। मतलब कोई कहे भी तो समझ में आए ना। वो तेजस्वी बताएंगे, जिनसे अपना भाई तक नहीं संभला तेज प्रताप, वो तेजस्वी बताएंगे कि नीतीश जी का सम्मान हो रहा है या नहीं हो रहा है। 20 साल से 3 साल उनके साथ, 17 साल भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं। विपक्ष को बताना चाहिए ना कि इसका मतलब नीतीश जी ही राज्य के सबसे बेहतर मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। जब आप ये कहते हैं तो इसका सीधा सा मतलब आप बताइए ना, पार्टियों का अपना प्रत्याशी तय करना, तय न करना, वो एक रणनीतिक होता है। वो हर जगह हम लोग कहते हैं। और मैं तो निजी तौर पर ये बार बार कहता हूं, फिर से दोहरा रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि अब नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए या बनेंगे। मतलब मेरी अपनी राय है, ये सबको लगता है। विपक्ष इस चक्कर में क्या अपना प्लॉट सचमुच लूज करता जा रहा है क्या? वो तेजस्वी हमारे मुख्यमंत्री पद के मजबूत दावेदार हैं ये कहने की बजाय आपने नीतीश को क्यों नहीं बनाया, ये वाला फॉर्मूला चला रहा है। ये खतरा भी होता है कई बार जब आप इस तरह से बात करते हैं ना। और देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, बिहार में एनडीए गठजोड़ जिस तरह से काम कर रहा है, नीतीश जी की पिछली बार 43 सीटें रह गई। उसकी अलग अलग वजहें थी, चिराग थे, सब एक साथ मिल रहे हैं, कोई कह रहा है इस तरफ है उस तरफ है, बहुत से लोग बहुत बता रहे हैं।
लेकिन जो वर्ग प्रशांत किशोर के पास जा रहा था, नीतीश कुमार का ये जो चल रहा है, उसमें वो वर्ग लौट के भारतीय जनता पार्टी और नीतीश के पास नहीं आएगा, इसकी क्या गारंटी है? और हो सकता है कि नीतीश को और ज्यादा ताकत से लोग दें। और आप देखें, मेरा अनुमान अब ये लग रहा है कि भाजपा और नीतीश मिलकर ही आसानी से पूर्ण बहुमत के पार जाएंगे। मुझे कल से दो लोग बड़े मजे से दो लोग ये बात कहने वाले मिल चुके हैं कि इस चुनाव में हैरान मत होइएगा अगर सबसे अच्छा नीतीश कुमार कर जाएं, सबसे अच्छा, स्ट्राइक रेट में भी सबसे अच्छा। उनको सहानुभूति का वोट भी है, उनको ये वोट भी है कि गड़बड़ नहीं कर देना है, अति उत्साह में आकर के हम इधर चले जाएं या कहीं उधर चले जाएं, कुछ बदलने के चक्कर में गड़बड़ नहीं होना है। महिलाओं का वोट। जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि नीतीश जी की पार्टी इस बार बहुत अच्छा करेगी, आप लोग चौंक जाएंगे। ये बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इसको यदि पार्टी की स्ट्रेटेजी के तौर पे देखें एनडीए के, तो एक बेहतर तरीके से भी हो सकता है कि मान लीजिए नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होते, अनाउंस होता, तो फिर पूरा कैंपेन क्या होता अपोजिशन का कि वो एंटी इनकम्बेंसी का, कि नीतीश कुमार की सरकार ने कितना खराब काम किया है 20 साल में। अब वो इशू खत्म हो गया ना। जब राबड़ी देवी कह रहे हैं नीतीश कुमार को नहीं बनाएंगे, मतलब बनना चाहिए, या उनके खिलाफ, जो आपने सवाल सही किया, तो भाई ये पूछना चाहिए ना कि नीतीश कुमार को क्यों बनाना है, उनको तो बनना ही नहीं चाहिए। तो आज वो सवाल कोई नहीं कर रहा है कि 20 साल के एक इनकम्बेंसी जिस पर होनी चाहिए, एंटी इनकम्बेंसी, वो इस सरकार के खिलाफ खड़ी नहीं हो रही चुनाव में। ये पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी भी हो सकता है कि इस तरह से आप करें कि नीतीश कुमार, अब चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार जी को बनाएंगे। कैसी स्ट्रेटेजी है, मैं एक छोटा सा बोल, कैसी स्ट्रेटेजी है? नीतीश कुमार ने जब भी पलटी मारी तो वो मुख्यमंत्री पद के लिए मारी। ऐसे में उस आदमी को आप संशय में डाल देंगे बातें करके, तो आपको क्या लगता है उसकी मनस्थिति क्या होगी? और ड्राइंग रूम में क्या बोला, हमें क्या मालूम? आदमी संशय में है या संशय में आदमी के सामने खड़े आदमी? सवाल तो ये है ना, उनको तो कह रखा आदमी अगर संशय में होता तो कैसे एक साथ सारे काम कर रहे होते? देखिए, अभी तो क्योंकि डिक्लेयर नहीं है, क्योंकि डिक्लेयर नहीं है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, और ऐसे में ऐसा कैसे कहा जा सकता है कि बीजेपी की अच्छी स्थिति हुई, और ऐसे में भी जो पार्टी जो है 20 साल से अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई या बाकी सब नहीं कर पाई, उसका जो कैडर है, उसके जो लोग हैं, वो क्या सोचेंगे? नहीं, तो इसीलिए तो ना, ये तो 2020 से ही ये आ गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, और यही तो जिसको कहते हैं ना कि ये जोखिम भरा है। लेकिन रणनीति के तौर पर आप देखिए कि जो भारतीय जनता पार्टी का वर्कर था, इसको आप यूं देखिए, बहुत से लोग कह रहे थे कि अच्छा बीजेपी वाले जो निराश हैं नीतीश के पीछे पीछे प्रशांत किशोर के साथ चले जाएंगे, या जो एक वर्ग है जो कहता है कि अच्छा ठीक है बीजेपी यही करेगी तो हम आरजेडी के साथ चले जाएंगे, अब वो लोग लौट के इधर आ सकते हैं। ये जो बात ये कह रहे हैं, जो आप बिल्कुल, और मैं आपको इसमें और बात बताता हूं, बिहार की इस वक्त पॉलिटिक्स में यूथ जो है वो बाकायदा जेडीयू से अलग हो रहा है, महिलाएं हैं, ये यूथ बता बिल्कुल अलग हो रहा है। सर्विस में आता है कि ज्यादातर वो तेजस्वी यादव को पसंद कर रहे हैं, खासतौर पर फर्स्ट टाइम वोटर का एक झुकाव उधर है, ये बात सही में बात हमारी। लेकिन कई बार हमने यहाँ पे चर्चा की है, जैसे प्रदीप गुप्ता जी सिफोरोजिस्ट हैं, उन्होंने बार बार ये थ्योरी दी कि बीजेपी, एक वर्ग है जो बीजेपी का सरकार, बीजेपी का मुख्यमंत्री चाहता है बड़ी प्रमुखता के साथ। लोग ये भी कहते हैं कि जेडीयू बीजेपी के गठबंधन में बीजेपी का वोट उतना स्मूथली ट्रांसफर तेजस्वी नीतीश कुमार को नहीं होता जितना उनका वोट बीजेपी को मिल जाता है। लेकिन इस चुनाव में ये फीलिंग अगर थी तो ग्राउंड पर पहुंचे लोग ये बता रहे हैं कि बीजेपी समर्थकों को भी ये लग रहा है कि ऐन वक्त पर जाते जाते हो जाता है ना कि गड़बड़ मत कर देना, कहीं पलट उल्टा ही ना हो जाए। तो उस शायद वो घड़ी आ गई है, और इसलिए वो नीतीश कुमार को ही सामने रखकर ठीक चल रहा है, ऐसे ही चलाते रहो, ये एनडीए कैंप के समर्थक वर्ग की भावना बनती जा रही है, ऐसा लोग बता रहे हैं। अब जैसे एक चीज और आपको याद होगा, रमन सिंह जब मुख्यमंत्री होते थे छत्तीसगढ़ के, तो कभी कभी कोई स्कीम किसी नेता के साथ ऐसी चिपक जाती कि वो टैगलाइन बन जाती है, उनको शायद चाउर वाले बाबा, चावल बांटने वाले, सबसे पहले उन्होंने। ऐसे जेडीयू वाले क्या प्रचार कर रहे हैं इस वक्त? जेडीयू के लोग ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लोग जो हैं बिहार में कुंटलिया बाबा कहते थे, ये कुंटल राशन बांटते थे, कुंटल राशन। लेकिन अब सब लोग कह रहे हैं 10 हजारी बाबा, 10 हजारी बाबा, ये 10,000 दे दिया, 10,000 रुपया डालने वाला बाबा। अब आप लोगों के सामने जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष और बिहार सरकार में लगातार मुख्यमंत्री जी के साथ चलने वाले हम लोगों के आदरणीय संजय झा सर आएंगे और आप लोगों के बीच अपनी बातों को रखेंगे। हम लोगों के नेता बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी
यहाँ के लोकप्रिय सांसद कौशलेंद्र जी और यहाँ के लोकप्रिय विधायक और एनडीए के प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी, हम लोग लगातार मुख्यमंत्री जी के साथ चल रहे हैं। मैं मिथिला से आता हूं, मेरा जिला मधुबनी पड़ता है। अब पूरा मिथिला में मुख्यमंत्री जी को पहले कुंटलिया बाबा से जाना जाता था कि जब बाढ़ आता था तो आपदा में हर एक घर में 1 क्विंटल अनाज पहली बार जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो पूरे मिथिला एरिया में जाने लगा, तो लोग कुंटलिया बाबा से जानने लगे। अब मुख्यमंत्री जी को लोग जानते हैं। अभी गए थे दरभंगा, समस्तीपुर, तो अब मुख्यमंत्री जी को लोग बोलते हैं कि अब 10 हजरिया बाबा है। राहुल जी, बात सही है क्या? बिल्कुल। देखिए, जो ये 10,000 रुपए महिलाओं को दिए गए हैं, उसके कारण एक महिलाओं का जो वोट है ना, वो पूरी तरह सॉलिडली जो है जेडीयू के पक्ष में दिखाई देता है वहां पर। अब महिलाएं कितनी वोट डाल पाएंगी, क्योंकि ऐसे भी मैंने बाइट्स बहुत सुनी लोगों की, जो पुरुष हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं जाने ही नहीं दूंगा पत्नी को। अब ये अजीब स्थिति है, लेकिन हाँ, अगर महिलाओं का वोट वहां पे हुआ तो ये, जैसे मैंने शुरू में कहा था, बीजेपी और जेडीयू काफी मजबूत स्थिति में। अब सर, आप हाल फिलहाल के सालों के चुनाव ये बताते हैं कि कई बार अक्सर महिला वोट ज्यादा पड़ता है। बिल्कुल, पुरुषों से ज्यादा वोट पड़ता है। बिहार में ये ट्रेंड बढ़ा है, बिहार में तो खासकर, और पलायन वजह हो, 6% चीफ मिनिस्टर कहाँ बनता है? मेरे को आपने ऐसा कर दिया, मैं मध्य प्रदेश पहुंच गया। अब वो इतने पॉपुलर मामा थे और उनसे ज्यादा पॉपुलर महिलाओं में कोई नेता ही नहीं रहा। अभी तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जिता दिया ना। हमने कहा बीजेपी और सीएम की बात, हमने कहा बीजेपी और जेडीयू जीतेंगे, सीएम की बात ही नहीं की। नीतीश के साथ एक चुनाव तो नीतीश जी भी जिता देंगे। बात तो सीएम की हो रही है ना सर, आप फिर उनको जोड़ रहे हैं। और यदि आप शिवराज जी के साथ हाँ कर रहे हैं तो फिर नीतीश जी परेशान होंगे। देखिए सर, भारतीय जनता पार्टी की भी बहुत मजबूरी रहेगी नीतीश कुमार को, कि बिना भरोसे के नीतीश कुमार को आप हटा नहीं सकते, क्योंकि केंद्र में 12 सांसदों का समर्थन भी है नीतीश कुमार। वो भी बात है। आज वैसाखी के साथ आप जुड़े हुए, आप ये नहीं कि आपको पूर्ण बहुमत की सरकार है। अगर आप नीतीश कुमार को साइड में करते हो तो आपको भरोसे में लेके ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नीतीश कुमार पलटी मारेंगे तेजस्वी के साथ तो फिर केंद्र की सरकार का क्या होगा? 12 सांसदों का समर्थन टिका, तो केंद्र की सरकार भी देखना है, नीतीश कुमार को भी संभालना है, तो नीतीश कुमार को भरोसे में लेके ही निर्णय होगा। नीतीश कुमार खुद आकर कहते हैं कि ठीक है। मैं हरिवंश जी चले गए थे ये राज्यसभा का उपाध्यक्ष, उपसभापति का पद छोड़कर, ऐसे मुझे याद नहीं है। नहीं, वो बने हुए हैं, अभी भी बने हुए हैं, और तो कोशिश है कि वो फिर बन जाए। उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है इसमें। ये बात क्यों बार बार कह रहे हैं कि नीतीश जी की सहमति नहीं होगी? मुझे तो हर बात में नीतीश जी की सहमति दिख रही है, और किसी भी जगह ये बड़ा स्वाभाविक सा है। एक समय में नीतीश जी जो कहते थे सुशील मोदी सब कुछ उन्हीं के हिसाब से करते थे। सहमति है या पावर ऑफ अटर्नी है किसी के पास? 29 सीटों, नहीं, नीतीश जी की सहमति है। आपको 29 सीटें नीतीश जी की सहमति से मिली। आप इसको यूं समझिए ना कि भाई, जब नीतीश जी वहां मुख्यमंत्री के तौर पर रहते थे, उनके उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी रहते थे, तो सुशील मोदी जी बड़े नेता हैं और बहुत काम उन्होंने किया है, लेकिन बाद में लोग कहते थे कि भाई वो भाजपा के लिहाज से कम, नीतीश जी के लिहाज से ज्यादा। सर, भाजपा ने सुशील मोदी जी का क्या किया? अच्छा, आगे मैं आपको एक खबर दिखाता हूं। और असदुद्दीन ओवैसी अभी तक ये कह रहे थे 3% वाला मल्ला उप मुख्यमंत्री बनवा लेगा अपने आप को, तुम 18% वाले क्या कर रहे हो मुसलमान? अब वो उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री पर आ गए। कहा उप मुख्यमंत्री भी क्यों, मुख्यमंत्री क्यों नहीं? यादव से ज्यादा हो ना, 18% हो, 15% यादव है, मुख्यमंत्री क्यों नहीं होना चाहिए मुसलमान बिहार का? सुनिए। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा तो बताओ मेरे अमूर की जनता, क्या अब्दुल्लाह का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? बताओ, क्या मोहम्मद का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता बिहार का? क्या अबू बकर का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? क्या फातिमा का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? तो ये लड़ाई मुख्यमंत्री बनाने की है। अब असदुद्दीन ओवैसी उप मुख्यमंत्री पर राजी नहीं होगा, मुख्यमंत्री होगा सीमांचल का। ये बात बोलिए विजय जी, आपका डायलॉग वही वाला हो जाएगी फिर से। हाँ, बनता है। नहीं, हर्ष जी ने याद दिलाया कि भाई मन के लड्डू थोड़े क्यों, और थोड़े हो तो फीके क्यों। हाँ, जब बात ही हो रही है तो उप मुख्यमंत्री क्यों बनाए, मुख्यमंत्री बनाया जाए, ठीक बात है। फिर हर्ष जी कहेंगे भाई ये तो पक्का तय है, अखिलेश समाजवादी पार्टी में अखिलेश जी बनेंगे, आरजेडी में तेजस्वी बनेंगे। कोई एनडीए तो है नहीं कि जहाँ पता नहीं कि कौन बनेगा। ये ठीक बात है, ये ठीक बात है। तो अभी आप मुझे भी याद आ गया, कुछ दिनों पहले ट्विटर पर एक बहुत सीनियर, आप सबके हम सबके सीनियर, उन्होंने लिखा था
कि मुझसे किसी ने पूछा क्या इस देश में कोई मुसलमान मुख्यमंत्री बन सकता है क्या, तो मुझे बड़ा दुख हुआ ये। तो कई जगह पर वहाँ जो आबादी ज़्यादा है वहाँ की गैर आबादी वाला नहीं बनता। वैसे उदाहरण के लिए बिहार में ही कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाया। बिहार में रहे, उत्तर प्रदेश में रहे, राजस्थान में रहे, इसीलिए सीधे सीधे कह रहा हूं कि ये महाराष्ट्र कहना, में रहे, महाराष्ट्र में देखिए रहे। एक बात और मैं कह दूं, भाजपा और कांग्रेस, भाजपा मुसलमान नहीं बनाएगी, लेकिन भाजपा और कांग्रेस में ही गुंजाइश है कि कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। बाकी सब आप सब दूसरी आरजेडी में समाजवादी पार्टी में या ऐसी पार्टियों में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं परिवार। भाजपा और कांग्रेस यही दोनों सबको बना सकती हैं। भाजपा मुस्लिम को नहीं बनाएगी, लेकिन हाँ कांग्रेस का अगर कल हो जाए तो कांग्रेस मुसलमान को मुख्यमंत्री बना सकती। भाजपा में तो चॉइस ही नहीं है ना, उन्होंने टिकट ही मुसलमानों को नहीं दिया। हाँ ठीक है, वो मतलब